एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्लास 12 की बायोलॉजी है, बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है यानी कि मानव जनन, उसके अंतर्गत हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे यानी कि 3 लेक्चर। और थर्ड लेक्चर था, उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था मादा जनन अंग, गर्भाशय की भित्ति और अंडाशय की संरचना। और इसके अंतर्गत यानी कि जो मादा जनन तंत्र है, इसके अंतर्गत हमने बहुत सारे पार्ट पढ़े थे, जैसे कि अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, और एक जो पार्ट था वो था बाह्य जननांग। तो हमने सारे पार्ट तो पढ़ लिए थे, बट बाह्य जननांग उसमें कहीं भी हमने नहीं पढ़ा था। तो बाह्य जननांग को हम अलग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ बाह्य जननांग। बाह्य जननांग क्या होता है? जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य जननांग। बट अभी तक जो हमने पार्ट पढ़े थे यानी कि ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिनी, ये सारे पार्ट क्या थे? इन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी क्रिया हमारे शरीर के अंदर यानी कि एक स्त्री के अंदर होती है। ये मादा जनन तंत्र हो गया। बट एक जो नर जनन तंत्र होता है वो अलग टॉपिक है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। बट जो हम मादा जनन तंत्र पढ़े थे उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जितने पार्ट थे वो सारे क्या थे? एक स्त्री के अंदर की जो जितनी भी क्रिया थी, जितने भी सब कुछ होता था, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है। बट अब बाह्य जननांग पढ़ने वाले हैं, जिन्हें कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं बाह्य जननांग। मैं आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी, बट थोड़ा लंबा जाएगा, बट आपको बहुत समझ में आएगा। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बाह्य जननांग का चित्र बना लिया है, और यहाँ पे मैंने इसलिए बना लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप फटाफट समझ सके। और यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। जो आप ये संरचना देख रहे हो, इसके अंतर्गत जो ये संरचना है, इसके अंतर्गत जो ये मैंने यहाँ पे ये संरचना बनाई है, इस संरचना के नीचे क्या होता है? बहुत सारा वसा ऊतक जमा होता है। जब बहुत सारा इसके नीचे वसा ऊतक जम जाएगा तो क्या होता है? ये संरचना कुछ उभर कर बाहर की तरफ निकल आती है, और इस संरचना में क्या होता है? हेयर उपस्थित होते हैं। आपको इतना समझना है कि जो ये संरचना है, इसके नीचे क्या होता है? वसा ऊतक जमा होता है। जब अधिक वसा ऊतक जमा हो जाता है तो क्या होता है कि ये संरचना बाकी संरचना की अपेक्षा कुछ उभर आती है, और कि इसके ऊपर हेयर उपस्थित हो जाते हैं। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस यानी कि जघन क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, बट हिंदी में हम क्या कहते हैं? जघन क्षेत्र कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई कि ये जो पार्ट है जिसके नीचे क्या होता है? वसा ऊतक जमा होता है। जब ज्यादा वसा ऊतक जमा होगा तो क्या होता है? ये संरचना कुछ उभर आती है, और इसके ऊपर क्या होता है? हेयर उपस्थित होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं? जघन क्षेत्र कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। इसके नीचे क्या होता है कि त्वचा की 2 परतें बन जाती हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है। ये बाहर की तरफ जो मैंने 2 परतें बनाई हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ये जो 2 परतें बन जाती हैं त्वचा की, और इसके ऊपर भी क्या होता है? हेयर उपस्थित होते हैं। मैंने ये देखिए यहाँ पे बना दिए हैं। जो त्वचा की 2 परतें बन जाती हैं, उसके ऊपर भी क्या होता है? हेयर उपस्थित होते हैं। इसके नीचे क्या होता है? वसा ऊतक। जैसे इसके नीचे जमा होता है, वैसे क्या होता है? इसके नीचे भी वसा ऊतक जमा होता है। और क्या होता है? इसके अंदर की ओर जो मैंने ये गाढ़े पेन से बना दिया है, ये क्या होता है कि इसमें बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू की बनी 2 परतें दिखाई देती हैं। इसके अंदर क्या होता है? हेयर उपस्थित नहीं होते हैं। बाकी जो 2 संरचना पढ़ी हैं, जैसे कि ये वाली, जिसे कि मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, इसके ऊपर हेयर उपस्थित होते हैं। जो ये संरचना है, इसके ऊपर हेयर उपस्थित होते हैं। बट जो ये है, इसके अंदर हेयर उपस्थित नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, जो मैंने आपको बताया बहुत सॉफ्ट टिश्यू की बनी 2 परतें दिखाई देती हैं। इसके अंदर क्या होता है? जो खाली स्थान है, यानी कि जो व्हाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये खाली पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। इसके बाद क्या होता है? एक ओपनिंग पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? योनि द्वार कहते हैं।
तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा वसा ऊतक जमा होता है। जब वसा ऊतक जमा होता है तो क्या होता है, ये संरचना उभर आती है और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, हिंदी में जघन क्षेत्र कहते हैं। और क्या होता है, इसके ऊपर हेयर उपस्थित होते हैं। इसके नीचे क्या, त्वचा की 2 परतें दिखाई देती हैं जिसके ऊपर क्या होता है, हेयर उपस्थित होते हैं। बट जो इसके अंदर की जो संरचना होती है बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती है, जिसमें क्या होता है, हेयर उपस्थित नहीं होते हैं। इसके अंदर जो खाली स्थान होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, योनि द्वार कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वेजिनल ओपनिंग कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, एक छिद्र और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र द्वार कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अब आपको मैंने ये तो बता दिया कि ये यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है, ये मादा जनन तंत्र है, तो ऐसा होता है। बट अगर मैंने आपको पढ़ाया था नर जनन तंत्र, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पेनिसिलिन का डायग्राम्स बताया था, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, ये देखिए ऐसे कुछ चित्र था, आपको याद आ गया होगा अगर आपने वो लेक्चर पढ़ा है तो। ये जो छिद्र है इसी के द्वारा क्या होता था, यूरिन और स्पर्म दोनों को बाहर निकाला जाता था। बट मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग छिद्र द्वारा क्या होता है, यूरिन और स्पर्म को निकाला जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है। बट जो नर जनन तंत्र होता है उसमें क्या होता है कि एक ही छिद्र द्वारा क्या होता है, स्पर्म और यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। बट मादा में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मैं बता दूं कि जो मादा जनन तंत्र होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बाह्य जननांग है, अगर इसके अंदर क्या होता है कि स्पर्म एंटर करता है, अगर इसके अंदर क्या होगा कि जो स्पर्म है वो आएगा तो क्या होता है कि वो योनि द्वार से बाहर निकल जाता है शरीर के। लेकिन जो यूरिन होता है वो कहाँ से निकलता है, मूत्र द्वार, यानी कि इस छिद्र के द्वारा क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। बट जो स्पर्म होता है वो कहाँ जाता है, योनि द्वार के द्वारा बाहर निकलता है। बट नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या होता है, एक ही छिद्र के द्वारा क्या होता है, यूरिन और स्पर्म दोनों निकलते हैं। बट मादा में ऐसा नहीं होता, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एक मादा होती है और अगर उसमें क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो जाए, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और उसके बाद क्या हो कि एक बेबी का जन्म हो, और वो बेबी शरीर से बाहर कहाँ निकलता है, किसके द्वारा निकलता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो वो भी इसी के द्वारा निकलता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर एक मादा है और उसमें अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जब एक बेबी का जन्म होता है तो क्या होता है कि वो भी शरीर से जब बाहर निकलता है तो क्या होता है, वो भी इसी छिद्र के द्वारा निकलता है। तो सिंपल सी बात आपको समझ है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बताऊं कि जब एक स्त्री होती है और उसमें क्या होता है, आर्थो चक्र आता है, यानी कि उसके शरीर से ब्लडिंग होती है और जो ब्लड निकलता है वो भी कहाँ से निकलता है, योनि द्वार से निकलता है। बट आपको ध्यान रखना है जो मूत्र द्वार है इससे क्या होता है, सिर्फ यूरिन शरीर से बाहर निकलता है। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, योनि द्वार के ऊपर क्या होता है कि एक टिश्यू होता है। ये देखिए मैंने बीच में खाली पार्ट छोड़ा है ना, इसके ऊपर मैंने टिश्यू बनाया है जो कि क्या काम करता है, योनि द्वार को ढककर रखने का काम करता है, कवर करके रखने का काम करता है। इसीलिए योनि द्वार के ऊपर एक टिश्यू का बना एक कवर होता है जो कि क्या करता है, योनि द्वार को ढक के रखने का काम करता है। और आपको मैं बताऊं तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं। आपको पता है इस संरचना को हम हाइमन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, योनि छिद्र। मैं यहाँ पे हाइमन लिख देती हूँ, हाइमन कहते हैं, ये मैंने लिख दिया है। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, योनि छिद्र कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस मूत्र द्वार के ऊपर क्या होता है, एक इरेक्टाइल टिश्यू की बनी एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, मान लो ये पूरी संरचना है, इसके नीचे क्या होता है कि एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनस, यानी कि गुदा कहते हैं। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आई। इस पूरी संरचना के नीचे एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, हिंदी में गुदा कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये पार्ट है या ये छिद्र है, ये क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, बल्कि ये किसका पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको ये कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि डाइजेस्ट मतलब पचाने वाला। बट
ये डाइजेस्टिव सिस्टम का इसलिए पार्ट है क्योंकि जो हम भोजन खा लेते हैं बट जो भोजन पच नहीं पाता है उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। और ये पूरा डायग्राम यहीं पे समाप्त होता है। चलिए मैं फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। तो यहाँ पे जो चित्र मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले क्या था कि इस संरचना के नीचे क्या होता है कि बहुत सारा वसा ऊतक जमा होता है, और बहुत ज़्यादा वसा ऊतक जमा होने के कारण क्या होता है कि ये संरचना बाकी संरचना की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी सी उभर जाती है। और इसके ऊपर क्या होता है, हेयर उपस्थित होते हैं। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, यानी कि जघन क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है, त्वचा की बनी दो परतें बन जाती हैं, और जिसके ऊपर क्या होता है, हेयर उपस्थित होते हैं। और इसके नीचे क्या होता है कि एक सॉफ्ट टिश्यू की बनी एक और संरचना होती है। इसके बीच में जो खाली स्थान है, जो वाइट वाइट पार्ट है, ये क्या होती है, इसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल कहते हैं। जो खाली पार्ट होता है, खाली स्थान जो होता है, उसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। और जो ये सॉफ्ट टिश्यू की बनी जो परत होती है, इस पे कोई हेयर उपस्थित नहीं होता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके नीचे की तरफ एक क्या होता है, ओपनिंग पार्ट होता है, एक छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि द्वार कहते हैं। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, वेजाइनल ओपनिंग कहेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर की ओर क्या होता है, एक और छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्र द्वार कहते हैं। ये क्या करता है, यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। बट जो ये योनि द्वार है, ये क्या करती है कि ये जब एक मादा होती है, जब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो जब शिशु यानी कि जब एक बेबी का जन्म होता है, तो वो भी क्या करता है, वो भी शरीर से बाहर योनि द्वार के द्वारा आता है। और जब एक स्त्री के अंदर आठों चक्र चलता है और जब ब्लडिंग होती है, तो जब ब्लड शरीर से बाहर निकलता है, तो वो भी कहाँ से निकलता है, योनि द्वार से बाहर निकलता है शरीर के। और जो मूत्र द्वार है, वो केवल यूरिन को ही शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ये सिंपल सी बात आपको समझ आई। और मैंने आपको बताया था कि जो बाहर त्वचा की बनी जो दो परतें होती है, जिसके ऊपर हेयर उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाइबिया मेजोरा, यानी कि वृहद भगोष्ठ। इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइबिया मतलब लिप्स, लाइबिया दोनों मिलजुल रहे हैं, यानी कि लिप्स जैसी। और माइजोरा, माइजर, आपको माइजोरा से बड़ा वर्ड याद आ रहा होगा कि माइजोरा मतलब बड़ा, तो आप वृहद भगोष्ठ कह सकते हो। और जो इसके अंदर जो ये संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, लघु भगोष्ठ कहते हैं, क्योंकि ये इससे छोटी संरचना होती है। छोटे को हम लघु कहते हैं, बड़े को वृहद भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं, बट छोटे को हम क्या कहते हैं, लघु भगोष्ठ कहते हैं। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, उसके लिए सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और जो बाहर की जो बड़ी संरचना त्वचा की जो बनी होती है, इससे हम क्या कहते हैं, वृहद भगोष्ठ कहते हैं। सिंपल सी बात आपको समझ में आई। और आपको ध्यान रखना है कि जो इसके ऊपर सबसे ऊपर की ओर जो छिद्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं। और जो इस संरचना के सबसे नीचे की ओर जो छिद्र होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं, यानी कि गुदा कहते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बल्कि किसका है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये आपको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। सिंपल सी बात आपको समझ में आई। ये पूरा डायग्राम्स आपको समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आई होप कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेक्चर लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, या फैमिली में कोई ऐसा बहन भाई है जो क्लास 12th में है, बायोलॉजी का स्टूडेंट है, तो उसके साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो आप कमेंट भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगा है तो, बुरा लगा है तो, अगर थोड़ा बहुत अच्छा लगा है तो वो भी आप बता सकते हो कि मैं क्या सुधार सकती हूँ, तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। और अगर न्यू है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो लाती रहूँ, आपको पढ़ाती रहूँ, आपको मोटिवेट करती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।